नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC की धारा 409 की, जो कहती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। अब दोस्तों, जो पब्लिक सर्वेंट है यानी कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी जो किसी भी सरकारी विभाग में काम करता हो, उसको पावर हो किसी भी चीज़ को करने की, या बैंकर या कोई बैंक का कर्मचारी हो, मर्चेंट कोई व्यापारी हो, एजेंट कोई LIC एजेंट हो। अब ये लोग हमारे साथ किस तरह का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत या विश्वास जमा के हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। अब ये किस तरह का अपराध कर सकते हैं, कोई भी लोक सेवक या किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है वो। और दोस्तों, अब ये जो बेईमानी है ये हमारे साथ करेंगे भरोसा जता के, जब इनके पास कोई चीज़ हमारी पहुंच जाएगी, यानी ये हमें पहले विश्वास दिला के कोई एग्रीमेंट करके हमसे किसी प्रॉपर्टी का लालच दे के हमारे साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि किसी भी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और इनकी जिम्मेवारी है उस काम को करने की। लेकिन अगर उस काम को करते करते इनके मन में बेईमानी आ जाए और ये लालची हो जाएं और जो इनके अथॉरिटीज़ हैं, इनके पास पावर्स हैं, उनका ये गलत इस्तेमाल करने लग जाएं, तो वो आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी इनको अधिकार है कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का और इन लोगों ने हमसे साइन करा लिए, लेकिन उस साइन करा ली इन्होंने दूसरे पेपर पर और प्रॉपर्टी अपने ही नाम उतरवा ली, ठीक है। या फिर इनको पावर है कुछ अमाउंट अलॉट करने की, क्योंकि वो इनको हमें देना है, लेकिन हमसे विश्वास में इन्होंने साइन करा लिए और वो अमाउंट अपने पास इन्होंने रख लिया, यानी वो पैसा हम तक नहीं पहुंचा। कोई व्यापारी है, व्यापारी का कि उसके बाद माल आएगा, वो माल हमें डिलीवर्ड करना है उसको, उसने हमसे पैसे ले लिए क्योंकि उसके पास वो चीज़ पहुंच चुकी है। जब वो बेईमानी कर सकता है, यानी पहले उसके पास वो सभी रिसोर्सेज पहुँच जाएंगे, हमारे पहुँचने के बाद उसके मन में बेईमानी आएगी, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ में बैठे हुए अधिकारी हैं। इनके मन अंदर बेईमानी तब आएगी जब इनके अधिकार में वो चीज़ आ जाएगी और उस अधिकार को वो हमें ना दे के उसमें बेईमानी कर लें। ये सेक्शन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई बैंकर है, बैंकर को यह है कि उसने हमारे साइन कर लिया कि ठीक है, मैं आपका चेक है, अभी अमाउंट सर्वर डाउन चल रहा है, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसने वो चेक साइन करा लिया, उस चेक में अमाउंट भर के और वो अपने में पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। यानी हमने तो उसको विश्वास में साइन करके दे दिया, क्योंकि वो एक पद पर बैठा है, एक ऑफिस में बैठा है, उसको पावर है उस चीज़ को करने की। लेकिन उस पावर के साथ साथ उसके अंदर बेईमानी आ जाए तो IPC की धारा 409 के तहत उसको अपराधी माना जाएगा। यानी कोई भी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किसी भी चीज़ की बेईमानी कर दे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, करना उसको लोक हित में है, लेकिन वो पर्सनल हित में, निजी हित में उसका फ़ायदा उठाने लग जाए, तो उसके खिलाफ अगर इस तरह की कोई मामला सामना आएगा तो IPC की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, अगर इसमें हम सज़ा की बात करें तो इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। ये कॉन्जेबल ऑफेंस, यानी उस अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी जब उस अधिकारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसकी जमानत नहीं होगी, ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी जिसके साथ वो इस तरह का चीटिंग या धोखाधड़ी करेगा उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।